हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नवोदन गुरु में। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप सभी के लिए बताने वाला हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की जो होने वाली है आपकी 18 जनवरी को, उसका पेपर बच्चों वो कैसा आएगा, आप सभी के लिए उसका पेपर लेके आया हूँ। किस प्रकार पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आता है पेपर में, आप सभी के लिए आज की वीडियो में फुल वीडियो देखिए। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए बच्चों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, और ये जो पेपर है इसका पीडीएफ भी आपको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों पेपर कैसा आएगा। पेपर देखिए, आप सबसे पहले आपके लिए 40 आएंगे आप सभी के लिए मानसिक युक्तर परीक्षण, और 20 आएंगे आप सभी के लिए मैथ्स के यानी कि गणित के क्वेश्चन, और 20 आप सभी के लिए आएंगे हिंदी के। तो ये आपका 80 नंबर का पूरा क्वेश्चन आएगा, यानी 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम मानसिक युक्त परीक्षण कर लेते हैं। देखिए, पूरा पेपर आप सभी के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे तक पूरे आप सभी के लिए 80 प्रश्न दिए गए हैं। पूरा पेपर आज की वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, तो लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। तो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं हम खंड खा यानी भाग फर्स्ट से, मानसिक योग्यता परीक्षण। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ना, आपको निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। निर्देश कह रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इस प्रकार ये 4 आकृति दी गई हैं, आप सभी देख सकते हैं। ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी विधि से एक समान है, यानी 3 आकृति हैं वो कहीं ना कहीं एक समान है, यानी एक जैसी हैं। और जो चौथी आकृति है, यानी जो वो डिफरेंट है, यानी कहीं ना कहीं अलग है, आकृति भिन्न है। तो हमें भिन्न आकृति को छांटना है। देखिए, सबसे पहले जूम कर लेता हूँ। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, 3 गोले यहाँ पर दिए हैं, 3 गोले यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर 4 क्रॉस दिए, यहाँ पर 4 क्रॉस दिए, यहाँ पर भी दिए 2, यहाँ पर भी 2 दिए, यहाँ पर 4 दिए, यहाँ पर 3 दिए। तो आप बता सकते हैं, मैंने जिस प्रकार कहा कि भिन्न आकृति आप देख पा रहे होंगे। नंबर तीसरी, यानी यहाँ पर 4 दिए, यहाँ पर 3, बाकी सब जगह देखिए सेम सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो भिन्न आकृति कौन सी हो गई, नंबर तीसरा, यानी पहले का तीसरा उत्तर सही है। यहाँ पर देखिए आप दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों PQRS, यानी कुछ इस प्रकार ये जो मतलब कि गोला घूम रहा है ABCD का, यानी कि PQRS। और यहाँ पर देख सकते हैं PQRS इधर घूम रहा है, PQRS ऐसा ये घूम रहा है, ऐसा ये घूम रहा है, PQRS ऐसा ही घूम रहा है, यानी डिफरेंट आकृति कौन सी होगी इसमें, नंबर 1। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें तो आप बच्चों साफ साफ देख के बता सकते हैं, इसका अंतर दिया गया है इसमें सभी आकृतियों में। यहाँ पर देखिए, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इसका जो चोंच है यानी जो अगला हिस्सा है वो यहाँ पर अंदर दिया गया है, और यहाँ पर इन सभी आकृतियों में बाहर है। तो डिफरेंट कौन सी हो गई, चौथे नंबर डिफरेंट हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथी आकृति की। इसमें देखिए TIC, CTI और TEC ITC, यानी डिफरेंट आप देख पा रहे होंगे। नंबर तीसरी, इसमें ई दिया गया है, बाकी सब में ई नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं भाग सेकंड। भाग सेकंड में क्या गया है, 4 आकृति दी गई हैं आप सभी के लिए, 1 2 3 4, और एक दी गई है प्रश्न आकृति। इस प्रश्न आकृति में को आपको हूबहू मतलब कि जैसी प्रश्न आकृति दी गई है उत्तर आकृति में से छांटनी है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका उत्तर क्या होने वाला है। इसका उत्तर होने वाला है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसका, और ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर तीसरा, यानी आप देख रहे होंगे ये जो आकृति है वो हूबहू इसकी तरह दी गई है, यानी पाँचवें का उत्तर नंबर तीसरा हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 की। 6 का आप देख पा रहे होंगे पहला भी नहीं है, यहाँ पर देखिए पहला, यहाँ पर भी ये भी नहीं है। इन दोनों में ये है पहला, और ये दूसरा किसमें, इसमें इसमें नहीं है, यानी ये भी गलत है। यानी जल्दी जल्दी आपको इस प्रकार छांट लेनी आ करती। ये 6 का तीसरा होगा। उसके बाद 7 का देख लीजिए, ये किस किस में दिया गया है, इसमें भी नहीं दिया है। यहाँ पर ये दिया गया है लेकिन इसमें बिंदी दी गई है, और यहाँ पर कुछ और है, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी उत्तर नंबर कौन सा सही हो गया, उत्तर नंबर हो गया चौथा सही। उसके बाद देखिए आठवां आकृति में क्या होगा। 8 में आप सभी के लिए प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। इसमें प्लस प्लस दी गई है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और इसमें गुणा का चिन्ह दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। देख लीजिए, यहाँ पर जूम कर दिखा देता हूँ आपको साफ साफ, ये जो आकृति है बिल्कुल हूबहू इसकी तरह दी गई है।
उसके बाद देख लेते हैं भाग तीसरा। भाग तीसरे में आप सभी के लिए क्या दिया गया है, यानी एक लुप्त भाग दर्शा गया है। यहाँ पर दिया गया है एक लुप्त भाग दर्शा गया है। इस मतलब प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति से पूरा करना है, वो लुप्त भाग पूरा करना है आप सभी के लिए। यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है वो इसके लिए तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी इसका हिस्सा भी सेम टू सेम होगा। तो इसमें देख लीजिए सेम टू सेम कौन सा दिया गया है, यही जो इसी की तरह दिख रहा हो कुछ इस प्रकार ये वाली आकृति दिख रही है, यानी उत्तर नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में तो आप साफ साफ बता सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार ये पूरी होगी और ये बिंदी लगी हुई होगी, यानी कुछ इस प्रकार दिखेगी। और ये अब कौन सा दी गई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर दूसरी बिल्कुल इस प्रकार दी गई है। उसके बाद देख लीजिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न भी बहुत ईजी है, इसमें आप सभी के लिए तीसरा हो जाएगा, यानी तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न। 12वें बता दीजिए आपको कौन सा होने वाला है। 12वां देखिए बच्चों इस प्रकार आपको पूरा करना है इसे। उसके बाद ये भी होना चाहिए, उसके बाद ऐसा करके ऐसे। ये देख पा रहे होंगे आप कौन सी में दिया गया है, ये दिया है केवल चौथी आकृति में, यानी चौथी आकृति आप इसमें फिट कर देंगे तो पूरी आकृति है वो संपूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद देखिए भाग चौथा, यानी भाग चौथे में क्या दिया है, नीचे 3 आकृति दर्शाई गई हैं, चौथी आकृति के लिए स्थान छोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आकृतियाँ श्रेणी क्रम में हैं और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उत्तर आकृतियों में प्रश्न उस आकृति का चयन करें जिस आकृति का खाली स्थान, यानी देखिए बच्चों यहाँ पर आपको सभी के दिए हैं 3 स्थान दिए गए हैं और चौथा खाली छोड़ा गया है, यानी चौथा स्थान आपको अगला क्या आने वाला है, क्या आकृति बनेगी वो आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए ये बना, उसके बाद ये बना, यानी ये नीचे आता गया, उसके बाद यहाँ पे आया, ये ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर सब में जा रहा है लेकिन कौन सा आएगा, ये भी नहीं होगा। देखो इसका ये लाइन ऐसी बनी हुई है इसमें, और लाइन कैसी बनी हुई है इसमें, ऐसी बनी हुई है, यानी आप सभी के लिए क्या करना है, ये वाली आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी दूसरी इसकी आकृति बिल्कुल समय और ऊपर आ जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद 13 के बाद 14, एक लाइन ऐसी गई, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया और ये, यानी उत्तर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये देख लीजिए कैसे कौन सी किस में दिया गया है, ये दिया गया है आप सभी का ऑप्शन नंबर दूसरे में, ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर ये वाली आकृति है, सेकंड वाले में कहाँ गई, ये नीचे आ गई, नीचे के बाद ऊपर गई, यानी थी तीसरे, यानी वापस से ही वहीं आ जाएगी। अब देखते हैं वापस से कौन सी आकृति में दी गई है, यानी ये 2 आकृतियों में दी गई है वापस से। अब उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाली जो आकृति है ये यहाँ पर आई, तो उसके नीचे कौन सी होगी, उसके नीचे होगी ये वाली आकृति क्रॉस वाली, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बच्चों 14वां प्रश्न तो हो गया आपका। 16वां प्रश्न, 16वें का आप सभी के यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इधर मुड़ा फिर इधर मुड़ा, अब ये इस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार आकृति होगी आप सभी के लिए। ये कौन सी में दी गई है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दी गई है। उसके बाद देख लीजिए भाग 5। भाग 5 में क्या बताया गया है आप सभी के लिए, देख लीजिए। पहले निर्देश पढ़ लीजिए बच्चों। निर्देश किया गया है 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान में, यानी दिया गया चौथी, ठीक है। उसके बाद पहली 2 प्रश्न आकृतियाँ हैं वो परस्पर, यानी पहली जो आकृति हैं इन दोनों में एक संबंध है, उस संबंध को दर्शा समझ कर इसका जो मतलब जो अगला है वो क्या बनेगा वो बनाना है आप सभी के लिए, कौन सी आकृति बनेगी। तो 17वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे एक गोला दिया गया है, इस गोले में 2 डंडे दिए गए हैं। अब इसको आकृति को कैसे बनाया गया, देखो ये गोला दिया गया, इसके बाद ये 2 डंडे यानी 2 लाइनें इस प्रकार इसमें कर दी गई हैं इस वाली में। उसके बाद ये गोलों को 4-4 भर दिया गया है। अब अगली आकृति आप सभी के लिए दी गई है इस प्रकार, तो वैसे जैसे पहली आकृति से दूसरी आकृति का संबंध है उसी प्रकार आपको करना है। तो ये देख लीजिए, फिर बस क्रॉस, फिर 4 स्क्वायर बनाने हैं आप। ये कहाँ पर बनना है आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरी आकृति में बनना है। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न। 18वें में आप देखिए ये जो त्रिभुज यानी ये छठभुज है, षटभुज ये दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 5 ये दिया गया है। तो इसमें अंदर कौन सा भाग दिया गया है भरा हुआ, त्रिभुज, यानी कुछ इस प्रकार आकृति, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न, ये आकृति दी गई, उसके बाद जस्ट उसका उल्टा,
यानी ई इधर दिया गया, उसके बाद जस्ट उसका उल्टा ई। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? आप देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न का बच्चों मुझे कमेंट में आंसर बताइए आप सभी कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद देखिए भाग 6। भाग 6 में आप सभी के लिए मतलब कि प्रश्न आकृति दी गई है। इस प्रश्न आकृति में ऐसा कौन सा इसमें चारों में से उत्तर आकृति में से कौन सा भाग हम इसमें फिट करें कि आकृति पूरी हो जाए। तो देखिए बच्चों कौन सी आकृति फिट करनी है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इस वाली आकृति को। इस वाली आकृति में ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला। इन दोनों में डाउट है कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है इसका, यहाँ पर छोटा ही देगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन। उसके बाद 22वां में आप देख पा रहे होंगे उसमें मतलब कुछ समझने का नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 23वां में कौन सा होने वाला है? 23वें में आप सभी देख पा रहे होंगे बच्चों, 23 में आप सभी का होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 24 में आप साफ साफ देख पा रहे हैं यही आकृति आपकी, ये वाली तो नहीं होने वाली, ये भी नहीं होने वाली, ये भी नहीं होने वाली, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाग 7, यानी भाग 7 में क्या है, ये है आपकी मिरर वाली, यानी शीशे में आपको इस आकृति को देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए शीशे में आप सभी को उल्टा बनेगा, यानी इस प्रकार दिया गया है। उसके बाद इससे उल्टा करेंगे तो ये इस प्रकार दिखेगी, ये जो गोला है वो धरा आ जाएगा, एक क्रॉस का चिन्ह धरा आ जाएगा। उसके बाद जस्ट नीचे, यानी ये बिल्कुल वैसी दिखेगी जैसी है। तो कौन सा होने वाला है, उल्टा कर देना बस जस्ट। उसके बाद देख लीजिए आप कौन सा, इधर साइड आ जाएगा गोला, इधर आ जाएगा क्रॉस, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आप सभी का। उसके बाद देखिए 26वां, इसका 26 का आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए बच्चों। और उसके बाद आप सभी देख लीजिए 27वां, BE&D, यानी उसके बाद इसे देखेंगे जब तो बी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ई, उसके बाद एन उल्टा और डी। ये कहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये देख पा रहे होंगे आप ऑप्शन नंबर ए में, यानी फर्स्ट में। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आप सभी को उल्टा करना है तो कौन सा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बन जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न। अब देखिए बच्चों सबसे सरल वाली आकृति आ चुकी हैं, जो मतलब कि बस केवल काट पीट करनी होती है इनमें। ऐसे कागज़ को एक दिया गया है, उसके बाद उसे इस प्रकार मोड़ा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद सेकंड टाइम मोड़ा इधर से, उसके बाद 2 कटे यहाँ लगाए। अब ये आकृति क्या खुलेगी, यानी आपकी अगली आकृति क्या बनने वाली है वो पूछा गया है, यानी ये है प्रश्न आकृति, ये है उत्तर आकृति। तो इसमें देखिए जिस प्रकार मोड़ा उसी प्रकार इसे खोलना भी है। तो देखिए यहाँ पर इसे मोड़ा गया तो नीचे 2 क्रॉस के चिन्ह तो होंगे होंगे, पक्की बात है, यानी नीचे 2 क्रॉस के चिन्ह तो होंगे होंगे। तो जिसे इस प्रकार खोलेंगे इधर साइड तो एक क्रॉस यहाँ होगा, एक इधर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आप सभी का तीसरा हो जाएगा, यानी तीसरी आकृति बनेगी। उसके बाद देख लीजिए 29 के बाद तीसरा प्रश्न, 30वां। यहाँ पर ये वाली आकृति है बच्चों 30 से लेके आप सभी की 32 तक, इन सभी का उत्तर है वो अपने आप निकाल कर देखिए, आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत होगी। प्रैक्टिस कर कर देखिए बच्चों बार बार घर पर सारे क्वेश्चनों की। बाकी मैं आप सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाग 9। अब ये दिया गया है, इन हिस्सों को, या ये मान लीजिए, देखिए पढ़ लीजिए निर्देश क्या दिया है। एक प्रश्न आकृति, 4 उत्तर आकृतियाँ हैं, और उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिस आकृतियों में दिए गए टुकड़े बनाए। यानी इस आकृति से कौन सा जो आकृति है टुकड़े से मतलब बनी है वो आकृति आपको बतानी है। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होने वाली, ये भी नहीं होने वाली, ये भी नहीं वाली, तीसरी होगी। अब देखिए टुकड़ा कहाँ का लगा है, ये वाला हिस्सा यहाँ लगा है, ये वाला यहाँ लगा है, और ये 2 त्रिभुज साइड में लगे हुए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न। 34 में आपको साफ साफ पता चल रहा है ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसमें होगा, देखो ये त्रिभुज यहाँ लगा हुआ है, बाकी ये हिस्सा यहाँ और ये हिस्सा, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही होगा इसमें भी। उसके बाद देखिए 35 में तो साफ साफ पता चल रहा है कोई सा भी नहीं है इनमें से, तीसरा ही पहला ही इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद 36वां,
36 में आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर आप सभी के लिए दूसरा क्वेश्चन सही है, दूसरा प्रश्न सही है। और ये आपका ये यहाँ पर ये मतलब कि ये पूरा फिट बैठ रहा है, पूरी आकृति। ये हो गया 36 प्रश्न, यानी भाग 10, यानी आपकी 40 आकृतियाँ आती हैं, ये आपकी लास्ट आकृति है। तो इसमें देख लीजिए आप 37वां प्रश्न, ये जो आकृति दी गई है, इस आकृतियों में से किस जगह में छुपी है, यानी कौन सी आकृति में छुपी हुई है। अब ये देखना है, आप सभी देख पा रहे होंगे, इसमें इस आकृति को कहीं भी देख नहीं सकते आप, पहली वाली में, इसमें भी नहीं देख सकते, इसमें भी देख सकते, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस प्रकार, यहाँ पर ये यहाँ पर छुपी हुई है ये आकृति, यानी इसको जो यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है, ये कौन सी चारों आकृतियों में से छुपी हुई है अंदर से। तो इस प्रकार छांटना है आपको। देखिए ये वाला इसका उत्तर होगा ये। उसके बाद देखिए 38वां, यहाँ पर आप देखिए ये वाली आकृति इस प्रकार छांटनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आकृति भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जिग हो गया, यानी इस प्रकार आकृति हो गई। ये तो हो गया गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें छिपी हुई है देखो यहाँ पर इस प्रकार। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 39वां प्रश्न देखेगा देखने के लिए इस प्रकार। 39 में तो आप पहले में देख लीजिए, पहले में बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर छुपी हुई है। उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यहाँ पर ही छुपी हुई है इस प्रकार, यानी पहला 40 का हो गया। बच्चों देखिए आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के। अब आपके लिए कल को वीडियो आएगी और इसमें आप सभी के लिए अंकगणित के पूरे 20 प्रश्न करके दिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसलिए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो आपको सभी के लिए आती रहेगी, सारी वीडियो नवोदय से रिलेटेड हर एक चीज़ आपके लिए सबसे पहले दी जाती है अपडेट। एडमिट कार्ड जैसे जाएंगे सबसे पहले आप सभी के लिए वीडियो बना दी जाएगी, इसलिए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट डालता रहूँगा मैं नवोदय से रिलेटेड। और आप सभी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ बच्चों मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।